सूरज की तपती धूप में अनन्या के पिता हठीली धरती से जूझते हैं। हर हरकत थकावट से भरी हुई है। पसीने उसकी भौहों पर चमकते हैं, जो निर्दयी भूमि द्वारा मांगे गए निरंतर श्रम का प्रमाण है। एक छोटी सी आकृति क्षितिज से उभरती है, अनन्या। उसकी चमकीली आंखें उसके फटे हुए कपड़ों के विपरीत हैं। वह अपने पिता के पास जाती है। उसके कदमों की आहट सूखी जमीन पर हल्की है। उसकी संघर्ष की मूक दर्शक। खेत दूर तक फैले हुए हैं। कठिनाई का एक दृश्य, गरीबी के चंगुल में फंसे एक गांव की कहानियां फुसफुसाते हुए। हर रेत का कण, किसान के चेहरे पर हर झुर्रीदार रेखा केवल जीवित रहने के लिए आवश्यक अथक परिश्रम की बात करती है। अपने विनम्र गांव के घर के अंदर अनन्या के पिता खड़े हैं। उनका चेहरा चिंता और उबलते गुस्से का कैनवास है। वह भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत देते हुए अपना हाथ बढ़ाता है। अधिकारी की लालची आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वह पैसे स्वीकार करता है। अन्याय का एक मौन लेन देन अनन्या देखती है। उसकी युवा मासूमियत उसके सामने प्रकट हो रही कठोर वास्तविकता से टकराती है। उसकी आवाज भ्रम और विद्रोह के मिश्रण से कांपती है। पापा, हमें उनके सामने क्यों झुकना पड़ता है? अत्याचार का बोझ हवा में भारी है। अन्याय की एक स्पष्ट भावना उनके छोटे से घर में व्याप्त है। मिट्टी के तेल के दीपक की मंद टिमटिमाती रोशनी में अनन्या अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। गांव का स्कूल उपेक्षा का एक स्पष्ट प्रमाण है। इसकी दीवारें गिर रही हैं और पेंट उतर रहा है, जो भूले हुए सपनों का मूक गवाह है। कमी विद्यालय के संसाधनों को परिभाषित करती है। केवल कुछ ही पुरानी किताबें डेस्क पर बिखरी हुई हैं। प्रत्येक पृष्ठ ज्ञान का एक ब्रह्मांड रखता है। रात की दमनकारी शांति केवल अनन्या की कलम की खरोंच से टूटती है। हर स्ट्रोक बाधाओं के खिलाफ एक विद्रोही कार्य है। परछाइयां उसके चेहरे पर नाचती हैं। उसकी आंखों में टिमटिमाती उम्मीद को दर्शाती हैं, क्योंकि वह हर शब्द, हर सबक को आत्मसात करती है। जर्जर स्कूल के दिल में अनन्या लचीलापन का प्रतीक है। शिक्षा के प्रति उसकी लगन अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। कड़ी धूप में ग्रामीण अनन्या को घेर लेते हैं। उनके चेहरे अस्वीकृति का मुखौटा है। उनकी आंखों में तिरस्कार स्पष्ट है, क्योंकि वे अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हैं। वह सिर्फ एक लड़की है। उसे शिक्षित करने का क्या मतलब है? बस उसकी शादी कर दो। अनाया भीड़ के बीच दृढ़ता से खड़ी है। उसकी आंखों में एक शांत, अटूट, दृढ़ संकल्प झलक रहा है। उसकी मां आगे बढ़ती है, शब्दों के तूफान के खिलाफ एक सुरक्षात्मक ढाल। प्रचंड गर्व के साथ घोषणा करती है, मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। वह उड़ान भरेगी। आशा से चमकती अनन्या दिल्ली विश्वविद्यालय के हलचल भरे परिसर में कदम रखती है। उसके हाथ में छात्रवृत्ति का पत्र कसकर पकड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय की भव्य वास्तुकला उभरती है, जो अनन्या के लिए अवसर और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। साल दिल्ली के दिल में देर रात की पढ़ाई, जीवंत त्योहारों और गहरी दोस्ती के एक असेंबल में धुंधले हो जाते हैं। अनन्या अब परिवर्तित होकर आत्मविश्वास से मंच पर चलती है। गर्जनापूर्ण तालियों के बीच अपनी स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त करती है। जीत उसके चेहरे से झलकती है, क्योंकि वह अपनी स्नातक टोपी हवा में उछालती है, जो सपनों के साकार होने और संभावनाओं से भरपूर भविष्य का प्रतीक है। दिल्ली के एक धुंधले कमरे में अनन्या किताबों पर ध्यान देती है। उस पर यूपीएससी परीक्षा का भार भारी है। टिक टिक करती घड़ी उसके अध्ययन के लिए समर्पित अथक दिनों और नींद रहित रातों के गुजरने का प्रतीक है। थकान उसके चेहरे पर रेखाएं उकेरती है, क्योंकि वह एक और देर रात के अध्ययन सत्र से गुजरती है। पहली कोशिश के बाद असफलता की कठोर सच्चाई उसे महसूस होती है। निराशा उसकी आंखों में छा जाती है। वह हतोत्साहित हुए बिना अपनी कोशिशें दुगुनी कर देती है, जो सफलता की तीव्र इच्छा से प्रेरित होती है। दूसरी विफलता का गहरा आघात उसे सब कुछ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। सपना उसकी पकड़ से फिसल रहा है। दिल्ली के कमरे में अनन्या अपनी डेस्क पर बैठी है। खिड़की से छनकर आती धूप सुनहरी नृत्य में धूल के कणों को प्रज्वलित करती है। उसकी कलम उसकी डायरी के पन्नों पर नाचती है, उसके सपनों और जिम्मेदारियों के भार को पकड़ती है। अनन्या का भाव दृढ़ हो जाता है। उसके चेहरे पर एक मौन प्रतिज्ञा अंकित होती है, अगर मैं हार मान लूंगी
तो मेरे गांव की हर लड़की का सपना टूट जाएगा, वह घोषणा करती है। उसकी आवाज एक तेज फुसफुसाहट है। मुझे लड़ना होगा। परीक्षा हॉल में अनन्या तीसरी बार चुनौतीपूर्ण यूपीएससी परीक्षा का सामना करती है। उसका माथा तनाव से सिकुड़ा हुआ है। भारी दबाव के बावजूद उसकी निगाह में दृढ़ संकल्प की एक इस्पात जैसी चमक कठोर हो जाती है। उसकी महत्वाकांक्षाओं का भार भारी है, क्योंकि वह अपना पेन पकड़ती है, एक बार फिर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। घड़ी की हर टिक तनाव को बढ़ाती है, फिर भी अनन्या अडिग रहती है। उसकी आत्मा अटूट है। अपने कमरे में अनन्या अपने नतीजों को देखती है। उसके अंदर भावनाओं का बवंडर घूम रहा है। संख्याएं धुंधली हो जाती हैं, क्योंकि वह इसकी पुष्टि करती है। AIR 38 अनन्या। एक आह उसके होंठों से निकलती है। अविश्वास खुशी में बदल जाता है। अभिभूत कर देने वाली खुशी के आंसू उसके माता पिता के चेहरे पर बहते हैं, जो वर्षों के समर्पण और बलिदान का प्रमाण है। सूखे से तबाह घाव की कड़ी धूप में अनन्या उद्देश्य के साथ चलती है। उसकी दृढ़ दृष्टि सूखे परिदृश्य पर घूमती है। वह ग्रामीणों को ध्यान से सुनती है। उनका चेहरा सहानुभूति से भरा हुआ है, क्योंकि वे अपनी कठिनाइयों को सुनाते हैं। अनन्या की आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, क्योंकि वह जल संरक्षण योजनाओं की शुरुआत करती है, जो सुनसान परिवेश में आशा की किरण है। एक बुजुर्ग ग्रामीण के झुर्रियों भरा चेहरा आभार भरी मुस्कान में बदल जाता है। बिटिया, तुम्हारी वजह से हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं। अनन्या धीरे से मुस्कुराती है। उसकी आंखों में गहरा सम्मान और कृतज्ञता झलकती है। नहीं दादाजी, आपकी वजह से ही मुझे IAS अधिकारी बनने की ताकत मिली। ग्रामीणों ने नई आशा से देखा। उनके चेहरे एक बेहतर भविष्य का वादा दर्शा रहे थे।